नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं कि ये पोस्ट हमारी विवाह संबंधित कोई जानकारी आपको देने के लिए बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में कुछ तिथियां ऐसी दी गई हैं जिनमें विवाह करने से भावी वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या आने वाली वैवाहिक जिंदगी कैसे गुजरेगी ये पता चलता है। प्राय अक्सर देखने में ये आता है कि हमने सब कुछ गुण मिलान अच्छा किया, लड़की अच्छी चयन की, लड़का अच्छा चयन किया, शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद दिक्कतें मिलने लगी। कारण देखने पर पता चलता है कि कोई भी विशेष कारण कुंडली अनुसार तो नहीं है। तो क्या जिस दिन विवाह किया गया वो तिथि कुछ गड़बड़ तो नहीं थी, या वो दिन कुछ खराब तो नहीं था, या मुहूर्त कुछ ठीक तो नहीं था? यहाँ पर मैं बात करूंगा विवाह के दिन वाली तिथि के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि तिथि जो होती है वो सूर्य उदय के समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में ली जाती है। जनरली ये कहा जाता है कि चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल से आगे गुजरता है तो तिथि बदल दी जाती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर खिलियाल और मैं अपने इस किशोर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप लोगों को धर्म एवं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता ही रहता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं विवाह के बारे में। विवाह किस दिन किया जाए या किस तिथि को किया जाए, तो क्या परिणाम विवाह के आपको भावी वैवाहिक जीवन में मिलने वाले हैं, ये मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज की पोस्ट क्या आपको नया देगी। जैसा मैंने कहा कि प्राय अक्सर देखने में आता है कि विवाह तो कर लिया गया लेकिन विवाह के बाद दिक्कतें आ गई, लेकिन गुण मिलान इत्यादि वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या मुहूर्त या विवाह की तिथि में कोई बात है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय समाज में आप सब जानते हैं कि विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है, यानी भारत में विवाह एक संस्कार का दर्जा रखता है। और इसके लिए ज्योतिष जो हमारे विद्वान रहे हैं उन्होंने कुछ तिथियां, लगन, मुहूर्त इत्यादि श्रेष्ठ रूप से रखे हैं ताकि भावी वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का तथा उनके अन्य लोगों के लिए भी शुभदायक हो और उनका जीवन तो अच्छा ही गुजरे। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब ये पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है या विवाह किया जाता है या वधु को वर के हाथ में दिया जाता है, तो कुछ शुभ तिथियां बताई गई हैं जिनमें विवाह करने से दाम्पत्य जीवन काफी हद तक सफल रहता है। अब इसके लिए खासतौर से कुछ तिथियां निर्धारित की गई हैं और आप सब जानते हैं कि तिथियों का एक विशेष महत्व होता है। तिथि के जो स्वामी होते हैं वो रिलेशनशिप के कारक होते हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में संबंध कैसे रहेंगे या आप दूसरे के प्रति कैसा संबंध बनाएंगे, ये सारी जानकारी हमें जो है तिथि के स्वामी या तिथियां दिया करती हैं। तो आज हम इस पोस्ट में यही बताएंगे कि अलग अलग तिथियों में विवाह करने से क्या प्रभाव मिलते हैं। प्रथमा तिथि, यदि प्रथमा तिथि को शादी की जाती है या विवाह किया जाता है तो वर पक्ष के लिए कन्या दुखों को जन्म देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर उस दिन शादी की जाती है प्रथमा तिथि के दिन, तो जिस लड़की से विवाह हो रहा है वो लड़की वर पक्ष के लिए दुखदायी साबित होगी या दुखों का कारण बनेगी या उनको दुख देगी। द्वितीय तिथि में अगर विवाह किया जाए तो वर को कन्या का भरपूर प्यार मिलता है, जीवन बड़ा प्रेममय रहता है, यानी आपस में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी बनती रहती है, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलता है। तृतीया तिथि के दिन यदि विवाह किया जाता है तो कन्या भाग्यवान साबित होती है, यानी कि जैसे ही वो लड़के से जुड़ेगी या लड़का जैसे उस लड़की का वर्ण करेगा उसके बाद से उनके वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी बातें होने लगेंगी, भाग्य प्रबलता से काम करने लग जाएगा। चतुर्थी तिथि के दिन वर वधु के धन का नाश कर देती है, यानी कि अब अगर शादी इनकी होती है तो दोनों मिलकर जब जीवन गुजारेंगे तो धन का नाश होगा, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेगी। और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि शादी करने के बाद धन की जबरदस्त प्रॉब्लम रही है। पंचमी तिथि में अगर विवाह किया जाए तो दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता है, यानी दोनों बहुत अच्छा आनंदित वैवाहिक जीवन उठा पाते हैं। षष्ठी के दिन विवाह होते ही कामों में देरी या रुकावटें आने लग जाती है। अब ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तिथियों की, कि जिस तिथि को आप विवाह करते हैं उस दिन का क्या फल आपके भावी वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। बात करेंगे सप्तमी तिथि की, तो हर प्रकार से सुख देने वाली कन्या से आपका विवाह हो रहा है, ये समझ लीजिए, यानी जिससे भी आप विवाह कर रहे हैं वो लड़की आपको वैवाहिक जीवन में हर सभी प्रकार से बहुत ही सुख प्रदान करेगी यदि आप सप्तमी तिथि को विवाह करते हैं। तो अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी तिथि किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता, यानी न्यूट्रल रहेंगे, यानी अच्छा भी नहीं होगा और बुरा भी नहीं होगा। नवमी तिथि को अगर विवाह किया जाए तो ये माना जाता है कि दूल्हे को हर समय मातम से रिलेटेड खबरें देने वाली दुल्हन मिलती है, यानी हर समय शोकाकुल बातें ही वो स्त्री करेगी या डिप्रेसिंग नोट्स में बात करना पसंद करेगी, कि हमेशा वो रोनी सूरत बनाकर ही उसके सामने आएगी या कुछ दुख भरे समाचार ही उसको अक्सर सुनाया करेगी। बात करते हैं दसवीं तिथि की, तो दसवीं तिथि के दिन सुख देने वाली कन्या यानी दुल्हन बनती है और वो पूरे परिवार को सुख प्रदान करती है, यानी कि जिस परिवार में जाती है उस परिवार को लाभ मिलने लग जाते हैं, सुख मिलने लग जाते हैं।
एकादशी तिथि की बात करें तो दुल्हन के आने से पूर्व परिवार में खुशियां आ जाती है, यानी कि रिश्ता होने से पहले ही, जैसे आप एकादशी को शादी करेंगे उससे पहले परिवार में खुशियां आने लगती है। द्वादशी तिथि की बात करें तो दुल्हन सभी सुखों को प्रदान करती है, यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए आदर्श स्थिति बनती है। त्रयोदशी का दिन अगर ले तो त्रयोदशी तिथि के दिन अगर विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह मान सम्मान बढ़ाता है और नाम कमाने वाली संतान इस विवाह से पैदा होती है। बात करते हैं चतुर्दशी की, तो परिवार को कलंकित करने वाला विवाह होता है, यानी इस विवाह के बाद परिवार में कलंक लगने के योग बन जाते हैं। बहुधा इंटरकास्ट लव मैरिज वगैरह वाली बातें इस तिथि के दिन देखी जाती हैं। पूर्णमासी की बात करें तो ऐसा विवाह होना चाहिए जो हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करता है, यानी कि इस विवाह को पूरी दुनिया मानती है कि बहुत ही अच्छे तरीके से विवाह को संपन्न किया गया। अमावस के दिन अगर विवाह किया जाता है तो ये असफल विवाह का संकेत होता है और ये माना जाता है कि या तो तलाक हो जाएगा या इन दोनों में से किसी वर वधु में से किसी एक की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाएगी और वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि विवाह के लिए द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, दसवीं तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी और पूर्णमासी तिथि ही श्रेष्ठ है, या इन्हीं तिथियों पर विवाह किया जाना अच्छा रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज इस पोस्ट में मैंने आपको बताया कि छोटी सी एक जानकारी है लेकिन भावी वैवाहिक जीवन को बता सकती है, अच्छा कर सकती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि तिथि को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो सूर्य उदय के समय रखा गया है, यानी सूर्य उदय को जो तिथि थी वो तिथि मानी जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे हैं, यानी आज जिस दिन फेरे ले रहे हैं उस दिन इस तिथि का महत्व देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जब पत्नी आपके घर आई या आपने शाम को जब पार्टी मनाई तब आप तिथि देखें। जिस दिन आप फेरे लगाएंगे या जिस समय आप फेरे लगाएंगे वो तिथि मानी जाएगी कि इस तिथि का फल आपको किस रूप में मिलने वाला है। बहुधा ये भी हो सकता है कि फेरे के बाद नेक्स्ट सुबह जब आप जाएं तो तिथि बदल चुकी हो, लेकिन तिथि वो काउंट करनी है जो सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में रहती है या सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच में रहती है, जिस समय आप वर वधु का फेरों का संबंध बना रहे होते हैं या पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एक अच्छी जानकारी अगर आपको लगेगी तो कमेंट बॉक्स में देना ना, जानकारी देना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये अच्छी सी जानकारी प्रत्येक हिंदू समाज में लोगों को बताई जा सके। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।